हाँ मतलब ही इज दी, जिनके पास ज्यादा नॉलेज जो होता है वो थोड़ा कम बोलते हैं। तुम्हारा मतलब है मेरे पास नॉलेज नहीं है अगर मैं इतना बोलती हूँ तो। नहीं नहीं। Hey guys, welcome back to our channel and another vlog in कोलकाता। फिर अभी हमें ऋषि का दोस्त शांतन, इसके रिकमेंडेशन पे हम आए हैं कि चलो एक स्टीमर राइड करके आते हैं। हम आए हैं यहाँ पर टिकट लेने, तो हमने सोचा चलो हीरू के लिए एक्सपीरियंस होगा और 15 मिनट की राइड है अप डाउन, तो फटाफट करके आते हैं और देखते हैं। फ्रंट साइड नहीं है, फ्रंट साइड वो वाला जो है। अच्छा, ये शिप का बैक है। कोई बात जाना है वहां तक तो जाना है, तेज कहाँ जाएगा ये। एक राउंड लेंगे और बैक। हावड़ा की तरफ आ गए हैं और यहाँ से जितने लोगों को उतरना था वो उतर चुके हैं, बट हमने 2 वे टिकट ले ली थी तो हम इसी में बैठे हुए हैं और हमें अभी फ्रंट की सीट्स मिल गई है क्योंकि खाली हो गया। तो नाउ वी विल गो बैक। तो आने में हमें लगे अंडर 10 मिनट, जाने में अंडर 10 मिनट, 20 मिनट की बढ़िया जॉय राइड हो गई। थैंक्स टू शांतन, थैंक्स ब्रो। Actually. Wow, it's so lovely. Very nice. Lovely. आप कलकत्ता आओ तो ये तो कर ही लेना, मजा आएगा। कोई भी नहीं करता, किसी की आइटिनरी पे नहीं होता नहीं होता है, तो इसीलिए होना चाहिए बिकॉज इट्स सच अ नाइस राइड, वेदर अच्छा है, 20 मिनट की राइड है, 12 रुपये अप डाउन है, 12 रुपये का अप डाउन है, 6 रुपीज वन साइड, 1 वे 12 रुपीज अप डाउन, बट कितना अच्छा लग रहा है, the view is so lovely. and the breeze is amazing. चलो हम यहाँ से निकल गए हैं, ये आ गए हैं चाय पीने के लिए। मैंने तो चाय छोड़ी हुई है, मैं तो पीऊंगी कॉफी कोलकाता ऐसे चाय शाम को। कोलकाता ऐसे चाय की खाबो। ओके विल गेट यू समथिंग। भाड़े चाय खाबे ना, तुम ही खाओ। मार्टिन भाड़े चाय मतलब मिट्टी का कूलर में चाय। राइट। चलो मैं थोड़ी सी ट्राई कर लेती हूँ। है तो बढ़िया पर पीनी नहीं है। लो चलो हम यहाँ से निकल गए हैं और हमारे साथ आज हमारे बाकी भाई लोग नहीं हैं क्योंकि वो कहीं और थोड़ा सा बिजी हैं अपने कुछ यारों दोस्तों से मिलने के लिए। तो हमारे साथ आज शांतन है। शांतन ऋषि का स्कूल फ्रेंड है। स्कूल फ्रेंड है ना? यस। सब भाई है, सब भाई, सारे भाई हैं। तो ये दोस्ती तुम्हारी है करीब कितने साल पुरानी? हम मिलेनियम तक नहीं मिले, हम नए मिलेनियम से मिले हुए हैं। न्यू मिलेनियम से मिले। 2000 मिले। हाँ, सो इट्स लाइक 25 years old. गाइस शांतन ज्यादा बोलता नहीं है इसलिए कैमरा आते ही वो चुप हो जाता है। तो वैसे बहुत बोलता है बट अभी हम चल रहे हैं। हर चीज, बहुत चीजों में बहुत नॉलेज है। हाँ मतलब ही इज दी, जिनके पास ज्यादा नॉलेज होता है वो थोड़ा कम बोलते हैं। तुम्हारा मतलब है मेरे पास नॉलेज नहीं है अगर मैं इतना बोलती हूँ। प्यारी समझ गई। नहीं नहीं,
फिर कुछ लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है तो फिर वो बहुत बोलते हैं। तो शांतन इज भंडार ऑफ नॉलेज, वेरी वेल रेड। और अभी हम यहाँ से चल रहे हैं। ऋषि हमें कहाँ लेके जा रहा है, वी हैव नो क्लू। कहाँ जा रहे हैं? घर की तरफ ही वैसे घर की तरफ घूमते घूमते घर की तरफ चलेंगे। फिर उसके बाद जब हमें हमारे भाई ज्वाइन करेंगे रात को, देवर ज्वाइन करेंगे मेरे, फिर हम निकलेंगे कहीं। अभी हम घूम रहे हैं पार्क स्ट्रीट पे। हम आ गए हैं घर। ओह, एवरीवन's talking। मजा आया हीरू को घाट पे। नहीं, वहाँ नहीं गए अभी। एंड लेट्स ब्रेक द कंफ्यूजन, ऋषि की मम्मी ये है और ये ऋषि की मासी है। ये मम्मी है। मम्मी हाय, मासी हाय, हेलो। और ये ऋषि की मामी है। हाय। अब कंफ्यूजन दूर होगा, समझ नहीं आ रहा मम्मी कौन है, मासी कौन है, मामी कौन है। ये ऋषि की बेटी और ये ऋषि है और ये रोहित है, ऋषि का रियल ब्रदर। और ये भी जुबायर रिटर्न। और राहुल को तो सारे जानते हैं, तो एक बारी मैंने बता दिया फिर से। जो व्लॉग बना ओके, और ये ऋषि के मामा है, मामा जी। जो व्लॉग बना रही है वो ऋषि की बीवी है। वो ऋषि की बीवी है। ऋषि का दोस्त। पूरा परिवार यहाँ है। अब मैंने एक बार और बता दिया कौन मम्मी है, कौन मासी है, कौन मामी है, मामा है। और रोहित, ऋषि, राहुल, ये तीनों रियल ब्रदर्स हैं। और जो दूसरा कजन दिखता है भुट्टो, वो मामा जी का बेटा है, मतलब ऋषि के रियल मामा का बेटा। चलो अब थोड़ी देर बातें करते हैं बैठ के। सब ड्राइंग रूम में बैठे हैं। तुम क्या कर रही हो? व्हाट्स कुकिंग? लिटरली। अरे हीरो और मम्मी की आलू गोभी बना ली थी, अच्छा। क्योंकि तुम लोगों का प्लान तो पूजा के साथ होगा। हाँ, पूजा के साथ लेट नाइट कॉफी का प्लान बना है रोहित ने। फिर डिनर का पता नहीं क्या बना रहे हैं, सब कुछ कह रहे घर मंगवाओ, बैठ के खाएंगे, ये वो करेंगे। हाँ, तो अगर सब एक साथ खा रहे हो तो अब इतना डाइवर्स ऑप्शन है कि मैंने बोला है जोमेटो ने खाना लाना है अगर, तो सब बताओ किसको क्या खाना है। अच्छा, 4 जगह से आएगा खाना। तो ईरू और मम्मी का घर बना दिए, क्योंकि ईरू भी घर का ही खाएगी और मम्मी का पेट डिस्कवर वो घर का खाएगी, तो उनके लिए आलू गोभी रोटी बन जाएगी। ये तो मतलब मसाला कम और गोभी ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा टमाटर खाती नहीं ना मम्मी, इसलिए बनाओ फ्राई करो इसको बढ़िया से, तल दो इसको। तुम देखो। क्या देखूं? कुछ मत देखो। ये क्या है? ये एग्जाम का वो क्लिपबोर्ड लग रहा है, उसके ऊपर रोटियां बना रही हो तुम? देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है क्या ये? स्टील का ही है और इसी पे रोटी बनाओ, इसी पे आटा रख लो, इसी पे सूखा आटा रख लो। बॉक्स में भी नहीं रखती मासी। इंटरेस्टिंग। कैन यू गेट मी अ प्लेट प्लीज? प्लेट? ओके। A few minutes later. हम ना जरा नीचे आए थे, कल विश्वकर्मा पूजा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पंडाल लगा हुआ है। मिनी पंडाल। तो कल पूजा पे करते क्या क्या है विश्वकर्मा पूजा पे? कल हमारे फैक्ट्री में बड़ा पूजा होता है ना, हाँ। to 300 boys अच्छा। who work there, हाँ, so they have fun. Okay. And there's a dinner for everyone. फॉर एवरीवन। और पतंग उड़ाते हैं? पतंग नहीं। अभी और नहीं उड़ाते, वो लड़का लोग कर लेता है। अच्छा, ओके। हाँ। क्लियर छोटी सी धोती देख रहे हो? है शूज। यस, ऐसा क्यों होता है कि मतलब हर गॉड किसी एनिमल पे बैठी है? क्योंकि वो उनके वाहन है। मतलब जैसे कि विश्वकर्मा जी एलिफेंट पे बैठे हैं, हम्म। दुर्गा माँ टाइगर पे बैठती हैं। विष्णु जी गरुड़ पे बैठते हैं, हाँ, उनका बहुत गणेश जी माउस पे बैठते हैं, वो उनके मूषक, वाहन है। मूषक। मूषक। ये कैसे? आओ चलें ऊपर, चलें अब। ऐसे तो नीचे देखने आए लक्ष्मी थे माँ और सरस्वती- कि पंडाल लगा है, चलो चल के देखते ऐसे हैं। तो लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ का लोटस भी काउंट होगा। मैं हाँ, लोटस उनका वाहन नहीं है ना। वहाँ नहीं है, पर उन पे वो बैठती है। चलो गाइस, ऊपर आ गए हैं और तीसरी बार कपड़े चेंज कर लिए हैं। उस टाइम खाना बना के चेंज किए कि नीचे जाएंगे, वॉक कर लेंगे, और फिर ये अभी घूम के आए और फिर चेंज कर लिए। तो बेसिकली मामा जी बता रहे थे विश्वकर्मा पूजा के अपने 300 बंदों के स्टाफ में, बिकॉज
उनके कैलकाटा में एक रेस्टोरेंट चेन है बाय द नेम ऑफ भोजोहरी मन्ना। जो लोग कैलकाटा में रहते हैं वो जानते होंगे, उनको पता होगा कैलकाटा का फेमस फूड का उनका ये चेन है। तो बस अभी ना मैंने पैकिंग कर लिया क्योंकि कल सुबह हम निकल रहे हैं मायापुर। फाइनली हम जा रहे हैं। हमारा प्लान ये है कि हम जाएंगे और रात तक मतलब 10 बजे तक वापस आ जाएंगे, दर्शन करेंगे, कुछ देर रुकेंगे और वापस आ जाएंगे क्योंकि यहाँ से सिर्फ 3 घंटे का ही है बाय कार। बट अगर हमें लगा कि रास्ता अभी हमें नहीं पता कैसा होगा, या एकदम स्मूथ है या ख़राब है थोड़ा सा, या कितना टाइम लगता है डिपेंड, तो हम वरना परसों वापस आएंगे सुबह। तो वो कॉल हम वहाँ पहुँच के लेंगे कि क्या करना है। अभी बस मम्मी के रूम में जाएंगे, बातें करेंगे और वहीं सो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एसी भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है और भैया लेके गया हुआ उसको ठीक करने के लिए। तो मैं और ईरू सोएंगे मम्मी के पास। और बेसिकली मैं उस दिन बोल रही थी कि हम 1 सवा साल बाद मम्मी मासी से इसीलिए मिले हैं क्योंकि वो लास्ट ईयर ही कैलकाटा शिफ्ट हुए हैं। उसके पहले वो दिल्ली में ही रहते थे हमारे साथ, बट उनका मन था बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन हेयर इन कैलकाटा। तो वो इतने टाइम से चाह रहे थे कि वो कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करें, 6 महीने साल रहे। और हम उनको आने नहीं दे रहे थे कि अकेले कैसे करोगे, क्या करोगे। बट मामा के साथ वाले घर मिल गया तो वो आ गए यहाँ पर और अब दे आर प्लानिंग टू कम बैक। तो वो सितंबर एंड या अक्टूबर, मतलब सितंबर एंड तो नहीं, सितंबर तो चल ही रहा है, अक्टूबर नवंबर तक दे विल मूव बैक टू गुड़गांव विद अस। तो इसीलिए 1 साल बाद मिले थे क्योंकि लास्ट ईयर ही आए थे और बीच में आना नहीं हुआ। 1 साल में मेरा चक्कर नहीं लगा, ऋषि के 1-2 चक्कर लग गए थे। और अभी भी प्लान था पूजा पे आने का, बट पूजा के टाइम पे हमें ऑफ मतलब दिल्ली में काम है अपने वर्क रिलेटेड, तो फिर हम पहले ही आ गए कि मिल लेते हैं, इतने टाइम से सोच रहे हैं। तो ये रीज़न था कि 1 साल से नहीं मिले। अब मम्मी वापस शिफ्ट हो जाएंगी गुड़गांव फिर मिलती रहेंगी। लोग पूछ रहे थे कि आप 1 साल से अपने इन लॉ से इतने टाइम बाद क्यों मिले, 1 साल बाद या 1-1.5 साल बाद। मैंने बोला पहले गुड़गांव ही रहते थे, लास्ट ईयर ही कैलकाटा शिफ्ट हुए हैं, अब वापस गुड़गांव शिफ्ट हो जाएंगे। Get back to our roots. हाँ, मैं वही बोला कि So we can meet up with all people, our relatives and all. हाँ But eventually we have to go back to Gurgaon again. अब यहाँ पे Because, सबसे मिल लिया, अब हो गया। हो गया और हेल्थ भी नहीं ठीक रहता है यहाँ पे, it's not suiting us. So we have to go back to गुड़गांव। ये भी रीज़न है एक्चुअली। कैलकाटा की हवा न मासी को इतना सूट करी है ना मम्मी को, पानी बेसिकली, क्योंकि 20-22 ईयर्स से तो दिल्ली में ही थे, बट वहाँ इतनी दिक्कत नहीं होती थी हेल्थ को लेकर। बट यहाँ पे 1 साल में थोड़ी सी हेल्थ और डिटोरिएट हुई है। यहाँ के पानी बहुत खराब है, हाँ, जिसकी वजह से हेल्थ इशू हुए। और one more thing, we don't get proper doctors here हाँ, for the treatment, proper right treatment for the वो भी रीज़न है। that's why we went and all our doctors are there in हाँ, सारा तो जितने भी पुराने नोन डॉक्टर्स हैं वो अब 20 साल वाले डॉक्टर्स वो तो दिल्ली में ही हैं। तो ये भी बात है, बट इट्स अ गुड थिंग क्योंकि हम गुड़गांव में, हमने तो कैलकाटा शिफ्ट होना नहीं कभी, तो आप ही को गुड़गांव वापस आना पड़ेगा राहुल भी वहीं है, हम भी वहीं हैं, तो इसीलिए अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक वापस शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं गुड़गांव। फिर मिलते हैं गुड़गांव। अभी मिलेंगे यहाँ 2 दिन और व्लॉग्स में। हाँ, अभी तो हो, उसके बाद फिर एक साथ यस, तुम लोग जाके फ्लैट देखो अच्छे से। हाँ वो करेंगे। अब हम आ जाके हाउस हंटिंग करेंगे ताकि वापस शिफ्ट हो सके। मुझे के स्कूल के पास, हाँ, सब हमारा ऑफिस, घर, स्कूल सब पास पास है ताकि ज़्यादा ट्रैफिक ना खाना पड़े। चलो गाइस, अब हम सोते हैं क्योंकि सुबह निकलना है हमें 5 बजे मायापुर। तो अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे शेयर कर देना और मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन, गुड नाइट। सारी बातें उधर ही देखते पड़। हाँ, मैं भूल गया एक्चुअली। तुमने बोला फैसिनेटिंग, तुम इतना फैसिनेट हुआ कि कैमरा तुम्हारे फेस पे पैन करने ही भूल गया।